हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो ठंडी का मौसम आ गया है और जो बालों में मैं पहले लगाया करती थी ना, अब नहीं लगा सकती क्योंकि अब ठंडी का मौसम है। अगर मैं लगा लूँगी ना तो सर्दी ज़ुकाम होने का चांस ज़्यादा है। और बाल मेरे बहुत ही रूखे हो गए थे, अब तो कुछ सही हुए हैं, नहीं पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। जब दोनों बच्चे हुए उसके बाद तो बाल एकदम से ही जैसे झड़ ही गया, बाल बिल्कुल नहीं थे। लेकिन ना ये वाली रेमेडी मैं लगा रही थी जिसकी वजह से ना मेरे बाल सर से थोड़े से घने हो गए हैं और छोटे छोटे बेबी हेयर जो होते हैं वो आ गए हैं। इस वजह से ना मेरा बाल पूरा भरा भरा लगता है सर। तो ये देखिए कड़ी पत्ता है और कड़ी पत्ता के साथ साथ ना मैंने इसमें एक और पत्ता यूज किया है। ये सहजन का पत्ता है। सहजन के पत्ते में बहुत ढेर सारे कैल्शियम, विटामिन, हर मिनरल पाए जाते हैं कैल्शियम में और एक इसमें सहजन के पत्ते में। तो इसीलिए ना मैं सहजन का पत्ता अक्सर यूज करती हूँ। इसके साथ साथ मैं आज यूज कर रही हूँ एक प्याज। और हमेशा प्याज नहीं यूज करती हूँ, कभी कभी यूज कर लेती हूँ। प्याज से ना जो बाल टूट गए रहते हैं वो जड़ से अंदर से ग्रोथ होता है, उसकी वजह से, प्याज की वजह से। तो इसलिए मैं आज प्याज डाली हूँ। इसमें थोड़े से और भी चीज़ डालूँगी मैं इसमें। तो चलिए पहले इसको डाल लेती हूँ। अच्छे से धुल लिया है मैंने पत्ते को, क्योंकि पत्तों पे ना मिट्टी लगी हुई होती है, उनको धुलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने पत्तों को धुल लिया है, दोनों पत्तों को अच्छे से धुल लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी काली, जो काली काली होती है कलौजी। कहीं कहीं पे इसको मंगरेल भी कहा जाता है और यहाँ पे मेरे यहाँ तो कलौजी और मंगरेल दोनों कहा जाता है। और साथ ही साथ मैंने डाला इसमें कुछ मेथी के दाने। तो मेथी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मेथी बालों को कंडीशनर का काम करता है, मेथी बालों के लिए। और हेल्दी भी रखता है और जड़ों को मजबूत करता है और साथ ही साथ बालों को बढ़ने में बहुत ही मदद करता है। इसलिए ना मैं इसमें मेथी का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और इसके साथ ना मैं इन सब को अच्छे से मिक्सर में पीस लूँगी। एकदम फाइन पेस्ट कर बनाना है जाकि बालों में लगाऊं और छूट जाए अच्छे से। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे से पिसा नहीं होता है। अगर इसको लगा लेंगे सर में तो धुलना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इस टाइम तो ठंडी का मौसम है, जितना कम पानी यूज करें उतना ही अच्छा होगा। तो इसे मैं एक नए तरीके से लगाऊंगी आज। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसा है क्योंकि इसमें ना बहुत ही सूखापन था, जिसकी वजह से इसका पेस्ट अच्छे से बन नहीं रहा था। तो मैंने इस अच्छे से पीस लिया है। देखिए कितना मतलब गाढ़ा ही है, मैंने पानी हल्का सा ही डाला था। अब इसके बाद मैं एक कटोरी ले लूँगी। इस कटोरी में मैं इसको छानूंगी। तो मैं सबसे पहले इसको छन्नी ले लेती हूँ। तो मैं अक्सर कपड़े से छानती थी, लेकिन आज सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा छन्नी से छान के देखती हूँ छनता है कि नहीं ये मसाला। तो ये छन्नी से छन तो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत छन रहा है, अच्छी तरीके से नहीं छन पाएगा क्योंकि छन्नी मेरी डबल तार वाली है। डबल तार वाली होने की वजह से ना अच्छे से नहीं छनेगा। और साथ ही साथ ना इसमें जैसे छन्नी की जितनी बील होती है ना, वो उतने बड़े बड़े जो पत्ते होंगे वो चले जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस छन्नी से छन जाए अच्छे से, क्योंकि मैंने एक बर्तन में लगा लिया है। अब नहीं चाहती कि मैं दोबारा दूसरा कोई बर्तन लगाऊँ। तो बस इसी की सहायता से मैं इसको छानना शुरू कर दी हूँ, लेकिन ये बेकार हो गया है। इस तरीके से मैं इसको छान ही नहीं पाऊँगी। और इसमें का देखिए सारा पानी वैसे के वैसे ही रह गया है। मुझे इसका पानी ही यूज करना है अपने बालों के लिए, अपने बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये यूज नहीं कर पाऊँगी मैं छन्नी से, तो मुझे कपड़ा लेना ही पड़ेगा। देखिए मैं उलट पुलट के बार बार इसको अच्छे से गारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अच्छे से नहीं गर रहा है। अगर यही प्लास्टिक वाला होता ना तो अच्छे से दबा देती तो गर जाता, लेकिन उसमें भी ना थोड़ा मोटा करता है। तो बस इसलिए मैं ना इसमें उपयोग करूँगी अपने कपड़े का। मैंने एक दुपट्टा अपना पहले से निकाल के रखा है, इस दुपट्टे से ही मैं बार बार इसको छानती हूँ। तो आज भी मैंने वही दुपट्टा लिया। ये देखिए बार बार छानने की वजह से दुपट्टा वाइट कलर का था, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, खाली बार बार छानने की वजह से। तो मैं अब सारे जो मसाले हैं मेरे, जो रेमेडी है मेरी, इसको हम डाल लेंगे कपड़े के ऊपर। कटोरी में ही करके डाला है जाके कपड़े में से जो भी रस निकले वो कटोरी में आ जाए, इधर उधर वेस्ट ना हो। और जो ढक्कन में लगा है मिक्सर के जार के ढक्कन में, उसको भी मैं अच्छे तरीके से निकाल लूँगी, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने सारे मसाले सारे पत्तियाँ और सब लेके आती हूँ, तो इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और अपने बाल के बराबर ही मैंने निकाला है, और ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसको इधर उधर कर दूँगी तो ये कम पड़ जाएगा मेरे बालों के लिए। मेरे बाल भी ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं,
अब जो सर में है ना वो ज़्यादा घने हो गए हैं, और जो नीचे के बाल थे जो पहले से ही थे वो वाले बाल थोड़े पतले हैं, क्योंकि बाल झड़ गए थे। तो अब दोबारा जो उगेंगे वो ऊपर ही अभी हैं। जब वो बाल नीचे आएंगे, लंबे होकर नीचे आएंगे, तब जाके मेरा बाल अच्छे से मतलब मोटा भी हो जाएगा और घना भी हो जाएगा। तो अभी अभी तो सिर्फ ऊपर ही बाल घने हैं और नीचे बहुत पतले हैं। तो अब मैं इस रेमेडी का यूज कर रही हूँ कई महीनों से नहीं, मैं 1 महीने से यूज कर रही हूँ। घर पे गई थी, उसके पहले मैं 2 बार यूज की थी और अब यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसमें दोबारा पानी नहीं डाला है, क्योंकि इतना पेस्ट मेरे बालों के लिए बहुत है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लूँगी, ताकि ये बाहर से इसका जो पल्स है वो निकले ना। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको अच्छे से गट्ठी बांध लिया है। हाथों में अच्छे से पकड़ के इसको दबा दबा के गार लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरीके से इसको गारा है, अच्छी तरीके से हाथों से कस के दबा के। एक साइड ढीला करेंगे, एक साइड कसा करेंगे, तब अच्छे से ये गर जाएगा, नहीं तो ये गरेगा नहीं, क्योंकि ये ना बहुत ही मोटा है, इसी वजह से ना ये जल्दी छनता नहीं है। अगर मैं कपड़ा पतला यूज करूँगी ना तो वो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पतला कपड़ा यूज करने पर ना इसकी जो मटेरियल है ना वो सब भी कपड़े के साथ छन के चले आएंगे, जो कि हमारे बालों में जाएंगे। उसके बाद हमें बालों को धुलते वक्त थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि बालों में ये सब लग जाते हैं ना तो जल्दी छूटते नहीं हैं। उनको छुड़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स वाले पानी का उपयोग करना पड़ता है सर पे, तब जाके बालों में से वो निकलते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ना मेहंदी के पत्ते को भी इसमें पीस के लगा सकते हैं, वो भी फ़ायदेमंद होता है। और कोई तो यहाँ मेथी होता है ना, उसको रात भर भिगो के रखे और उसके बाद अगर यूज करें तो और भी अच्छा होता है। तो मैं सुबह सुबह ही मुझे ध्यान आया, नहीं तो मैं रात को ही मेथी भिगो के रख देती, तब यूज करती तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो पहले हाथ को धुल लेती हूँ, तब उसके बाद मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइम ठंडी का मौसम है, बस इसलिए मैं इसे डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी। देखिए ये कितना गाढ़ा है, बस इसको इतना ही गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला कर देंगे तो सर में लगाने के बाद ना ये बहुत जल्दी चू जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को लगाने से पहले, मतलब नहाने से पहले ही लगाना है, तब जाके आपको फ़ायदा करेगा। और इसको हल्का सा ही गर्म करेंगे, खाली कुनकुना करेंगे, ज़्यादा खौलाएंगे नहीं, क्योंकि हमें इसे सर में लगाना है। तो ये हल्का हल्का गर्म हो गया है, मुझे बस हल्का गर्म ही चाहिए, क्योंकि सर में लगाना है। अगर सर में डायरेक्ट ठंडा चीज़ लगाएंगे तो हमको सर्दी जुकाम होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बस हल्का हल्का कुनकुना करके मैं लेके आ गई हूँ बेसिन के पास, जहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और जिसमें मैं अच्छे से आसानी से देख के बिना किसी की सहायता से अपने बालों में अच्छे से लगा लूँगी, और मेरे कपड़ों पे भी नहीं गिरेगा, चारों तरफ लगेगा। तो ये स्पंज है, स्पंज की सहायता से ही मैं लगाती हूँ। पहले इसको डिप करेंगे, ये सोख लेता है, उसके बाद ये चूता नहीं है जब तक आप इस पर प्रेशर न करेंगे, इसको दबाएंगे नहीं। तो बस एक हाथ से मैंने बाल को साइड करना शुरू कर दिया है, और उसके साथ ही साथ जो स्पंज है ना, स्पंज में मैंने सोख कर लिया है पहले से ही रेमेडी अपनी, और बालों में लगाते वक्त हल्का सा दबा देती हूँ, जिसकी वजह से ये अच्छे से लग जाता है। तो मैंने जड़ों में लगा लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ से लगा लूँगी इसको। और थोड़ा सा माथे पे भी चू रहा है, उसको भी अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि आँख पे आ जाएगा। तो मैंने अच्छे से पूरे सर में लगा लिया है। सर में लगाने के बाद अब बारी आती है बालों में लगाने की। तो बालों में भी मैं स्पंज की सहायता से ही अच्छे तरीके से लगा लूँगी। आप देख सकते हैं स्पंज की सहायता से मैंने किस तरीके से इतना आसानी से ये रेमेडी लगा ली है। आप भी ना स्पंज की सहायता से अगर इस रेमेडी को लगाएंगे ना, कोई भी रेमेडी को लगाएंगे, अगर भी लिक्विड है तो स्पंज की सहायता से बहुत ही अच्छे से लग जाएगा। अब मैं स्पंज को पोंछ के अच्छे से जो इधर उधर चू गया था ना उसको पोंछ लूँगी। उसके बाद ना इसको हल्का हल्का बालों पे भी ऐसे से कर लूँगी। ऐसे से करने से ना बालों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो स्पंज में आ जाता है। उसके बाद हम कोई भी काम करें कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रेंड्स, आप सबको ये रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक